जब बहुकाल तक सत्संग किया जाता है तब जाकर के हम इस महिमा को जानते हैं। यह महिमा प्रकट होती है और नाम का भी जब हमें जाकर के पता चलता है कि नाम का जो नाम है जब हम इसे धारण करते हैं तो जीव सदा सदा के लिए ही और आवक बन के घर से मुक्त हो जाता है, वापस नहीं आना पड़ता है। बस हमें नाम महाराज का आश्रय लेना ही चाहिए, तभी हमारे जीवन में कल्याण होगा। धर्मराज जी महाराज का भगवान सूर्य की पत्नी संख्या से आपका प्रादुर्भाव होता है। कल्पांत तक, एक कल्प के अंत तक संयमनीपुरी नरक में रह करके समस्त जीवात्माओं को उनके कर्मों के अनुसार काउन को सुख दुख कर दाता निश्चित क्रम भोग सब तब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। और संयमनीपुरी में रह करके नरक में रह कर यही धर्मराज जी महाराज और समस्त जीवात्माओं को दंड देते हैं। जो पापात्मा होती है उनके लिए यमराज बन करके प्रकट होते हैं और जो पुण्य आत्माएं होती हैं उनके लिए धर्मराज बन करके प्रकट करते हैं। वही पुण्य आत्मा उनके लिए धर्मराज बन जाते हैं और सदैव ही उनका इस प्रकार से पापात्मा भी उनको दंड देकर के कृपा करते हैं और उनको शुद्ध करके पुनः भगवत प्राप्ति के लिए वेतन प्रियतन करके पुनः किसी योनि में देकर के ऐसा प्रियतन करते हैं। और नाम की महिमा का गुणगान करते हैं कि भगवान के नाम की महिमा देखो, अपने दूतों से करें कि नाम की महिमा देखो कि कहां पापी अजाबे कि जिसने विवश होकर के नाम आभास से अपने पुत्र का नाम लिया तो भगवान के भावुक पार्षद भी और दौड़ करके आ गया। कितने भावुक हैं, नाम किसी का लो और किसी भी प्रकार से भगवान के पार्षदों को अगर यह पता चल जाए कि मेरे प्रभु का नाम लिया जा रहा है तो दौड़ करके चले जाते हैं। तो अपने पार्षदों से कहते हैं कि ऐसे महिमा है कि अजामिल ने पापी होते हुए भी भगवान के नाम का उच्चारण किया तो उसने समस्त प्रकार के कर्म कर, समस्त प्रकार के अनुष्ठान कर लिए और समस्त प्रकार के जप तप व्रत कर लिए और भगवान के नाम को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। ऐसा जाकर के समझाते हैं। और जब ऐसे समझा रहे होते हैं तो दूध पूछते हैं कि महाराज अगर आप इतनी महिमा का गुणगान कर रहे हैं तो फिर हम किसको लेकर के आएंगे यहाँ पर? ऐसा कौन है जिसको लेकर के आएंगे? तो तब जाकर के धर्मराज जी महाराज कहते हैं कि जीवान भक्ति भगवत गुना नाम देव, जो अपनी वाणी से जो अपनी जीवा से भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करता, जो भगवान के श्री चरणों का आश्रय नहीं लेता है, जिसने भगवान राम कृष्ण जी का एक बार भी अपनी वाणी से उच्चारण नहीं किया है, ऐसे जीवों को लेकर वही जीव यहाँ पर संयमनीपुरी में नरक में आने के अधिकारी होते हैं। तो बस उन्हीं को लेकर के यहाँ पर आना, अन्य किसी के पास में नहीं जाता। ऐसा धर्मराज जी महाराज ने अपने दूतों से कहा है। और नाम की महिमा को प्रत्यक्ष जानने के लिए कि किस प्रकार से हम राम नाम का आश्रय लेते हैं, आप तो सभी भगवत प्राप्त जीव हैं, सभी भगवान राम जी का नाम का आश्रय ले रखा, सभी संकीर्तन करते हैं, तो आपके लिए तो भगवान की प्राप्ति एक सहज मात्रा है। लेकिन फिर भी हमें यह पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण करें। प्रेम से करते हैं तब भी ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती है, दिवस होकर के करते हैं तब भी हो जाती है। तो अजामिल का प्रसंग यहाँ पर वर्णन करते हैं कि धरियो पितु नाम माता पितु नाम अजामिल, माता पिता ने आपका नाम अजामिल। अजामिल कहते हैं जहां एक पुरुष का वैश्य के साथ में संबंध होता है, अजामिल पाप के साथ में, पुण्य आत्मा पाप के साथ में मेल होता है, अजामिल। तो कहते हैं कि धरियो मातु की तो अजामिल भयो, जो नाम रखा वही हो गया। अब हो कैसे गया? आपके लिए वर्णन करते हैं कि आप अन्य पुरुष ब्राह्मण रहे कन्नौज के निवासी, समस्त प्रकार के वेद शास्त्रों का आपका ज्ञान, सदाचारी सद्गुणों में खान, संतों में गुरुदेव में बड़ी निष्ठा रखते हैं, ऐसे ब्राह्मण रहे। समस्त प्रकार के शुद्ध आचरण करने वाले ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, इस प्रकार से अजामिल नित्य प्रतिदिन ही हवन इत्यादि करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं और अपने जीवन को अपनी सती साध्वी पत्नी के साथ में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो फिर अजामिल कैसे हो जाता है? अजामिल मेल कैसे हो जाता है? उसके लिए कहते हैं कि आप एक दिन पिता के आदेश के अनुसार वन में जाकर के लकड़ी इत्यादि जमीन लेने के लिए जाते हैं और जब वहां गए लकड़ियां एकत्रित करके अपने सिर के ऊपर रख करके लेकर के आ रहे थे कि तभी आपने मार्ग में एक पतित स्त्री को किसी
कामी पुरुष के साथ में संग करते हुए देखे। जब उसको देखा तो देखने के बाद में उससे दृष्टि हटाने के लिए प्रयत्न किया कि किसी प्रकार से हट जाए। और माया तो एक तो इतना प्रबल होता है जो ज्ञानी का चित्त अपहरण, बड़े बड़े ज्ञानियों का, विद्वानों का, ऋषि मुनियों का भी जो चित्त का हरण करने लेती है, ऐसे ही वहां पर स्त्री को देखने के बाद में बचने के लिए प्रयत्न करते हैं और बचने के बाद में किसी भी प्रकार से बचने का और दूषित मन के साथ में वहां से लौटकर वापस आते हैं। अब जब दूषित मन के साथ में लौटकर वापस आते हैं तो मन उसी प्रकार से व्यथित हो जाता है और व्यथित होने के बाद में बार बार उसी का चिंतन करना आरंभ करते हैं। और जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा ही हमारा चित्त हो जाता है। कलयुग में चिंतन की बड़ी महिमा है। अगर हम सद्गुणों से संपन्न व्यक्ति का चिंतन करेंगे, गुरुदेव का चिंतन करेंगे, संतों का चिंतन करेंगे तो हमारे विकार स्वतः ही दूर हो जाएंगे। और हम अन्यथा किसी का चिंतन करेंगे तो हमारे विकार भी ऐसे ही हो जाएंगे, चाहे हम जितना भजन करें। जैसी हमारी चित्त वृत्ति होगी उसी प्रकार से हमारा अंतःकरण भी हो जाएगा, उसे बदला नहीं जा सकता। व्यास जी महाराज के एक शिष्य हुए जैमिनी जी महाराज। व्यास जी महाराज ने अनेकों शास्त्र लिखे और एक शास्त्र वहां पर लिख रहे होते हैं भगवत गीता। भगवत गीता में चरित्र आता है राजा ययाति जी महाराज। ययाति जी महाराज कामी पुरुष बन जाते हैं जब अपने पुत्र की आयु मांगते हैं। गुरु ने उस आयु को प्राप्त करने के बाद में श्री व्यास जी महाराज ने ययाति को कामी कहकर के पुकारा और मुख से निकल गया। मुख से निकलता है कि इंद्रियों का वेग कितना बलवान इंद्रिय ग्रामो विध्वंसी कर सकती, कि इंद्रियों का वेग इतना प्रबल होता है कि ये बलपूर्वक किसी भी शुद्ध जीवात्मा को पतित कर देता है। व्यास जी महाराज ने शिष्य जैमिनी ने इस श्लोक को पढ़ा और श्लोक पढ़ने के बाद में गुरुदेव के पास गए और जाकर के कहते हैं कि गुरुदेव भला हमारे जैसे विद्वान जो परमात्मा को जानने वाले, भला ये बलवान इंद्रियां हमारा क्या करेंगे? अरे इन इंद्रियों को हमने अपने बस में कर रखा है, जैसे हम चाहते हैं वैसे ही काम करती हैं, तो भला ये आपने इंद्रियों की इतनी प्रशंसा कैसे कर दी? गुरुदेव ये ठीक नहीं है, आपको ऐसे नहीं लिखना चाहिए। और उसमें आपने बदल करके लिखा कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान को नाप कर से इंद्रियां प्रकृति के बीच में नाप कर दिया, ये बलपूर्वक नहीं कर सकते। व्यास जी महाराज ने समझाने के लिए लेकर क्या कि ये इंद्रियों का वेग बड़ा प्रबल होता है, नहीं मानता। अपने शिष्य को इस दुविधा से बचाने के लिए श्री व्यास जी महाराज ने एक लीला कर रात्रि में एक स्त्री का रूप धारण किया और जैमिनी जी महाराज के आश्रम में जाकर के ठक ठक कर कहते हैं कि देखो महाराज कि इस रात्रि में बादल गिर रहे हैं, पानी गिर रहा है, मैं अपने संग के साथियों से बिछड़ गई हूं, तो एक रात्रि आप मुझे यहाँ अपने आश्रम में व्यतीत करने का अवसर प्रदान करें। जैमिनी जी महाराज ने कहा कि हम किसी स्त्री को अपने पास में नहीं आने देते, हम किसी भी स्त्री को अपने आश्रम में स्थान नहीं देते, तो आप यहाँ से चली जाओ। उस स्त्री ने कहा कि रात्रि का समय, घनघोर वन है, कोई हिंसक जीव जंतु मेरा वध कर देगा और मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। और शरणागत का तो नियम है कि जो सभी आवे शरणाई राखी ताही क्रांति करनी चाहिए। तो मैं आपकी शरण में हूँ, शरणागत को जीत दे निज अनहित अनमानी तीन पावर आप में तुम्हें निरोपत आप मुझे रक्षा में रखें। जब शरणागत के लिए बताना आरंभ किया तो जैमिनी जी महाराज ने एक झोंपड़ी को बताया कि यह उसके कक्ष की चाबी है और आप उस कक्ष में जाकर के रहें। और याद रखना कि अगर रात्रि में मैं भी तुम्हें पुकारूं तो द्वार नहीं खोलना। स्थान तो हम तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन रात्रि में अगर मैं तुम्हें पुकारने लगूं तो द्वार नहीं खोल देगा। ठीक है महाराज। स्त्री ने चाबी लेकर के कक्ष बंद कर लिया भीतर से। एकांतवास के लिए वर्णन करते हैं कि एकांत में भाई को, पिता को, माता के, बहन के पास में भी नहीं विश्राम करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि दूर ही रखने का प्रयत्न करना चाहिए किसी भी प्रकार से, कि जो ऐसी स्थिति होती है नहीं प्रकट होनी चाहिए।
रात्रि में ध्यान करते करते जेमनी जी महाराज का चिंतन चला गया स्त्री की तरफ। जब चिंतन करना आरंभ किया तो इंद्रियों में विकार उत्पन्न हो गए, भजन छोड़ दिया, माला छोड़ दी, जाकर के दरवाजा खटखटा दिया, दरवाजा खोलो। स्त्री ने कहा कि महाराज आपने मना किया कि दरवाजा नहीं खोले, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, आप जाओ प्रातः काल आकर के बात करना, आपके उठने से जगने से पूर्व ही हम आपका कक्ष छोड़ करके चले जाएंगे। जैमिनी जी गिड़गिड़ाने लगे, काम के वसीभूत हो गए, गिड़गिड़ा रहे हैं और गिड़गिड़ाते गिड़ाते याचना करने लगे कि द्वार खोलो। स्त्री ने कहा कि हम किसी भी प्रकार से द्वार नहीं खोलेंगे। जैमिनी जी महाराज राम से इतने पीड़ित हुए कि छत के ऊपर गए, ऊपर से छप्पर ऐसे लगा हुआ था, है ना, उसको ऊपर से हटाया और धड़ाधड़ कूद गए। और जैसे ही कूदते तो सामने अपने गुरुदेव व्यास जी महाराज को बैठे हुए पाया। बोली व्यास जी महाराज की। इतने लज्जित हुए, इतने शर्मिंदा हुए। और व्यास जी महाराज ने कहा कि जैमिनी, ये जो काम की पीड़ा होती है बड़ी प्रबल होती है, इसके भेद को नहीं रोकना चाहिए। बलपूर्वक तुम ये कहो कि इस प्रकार से हम ऐसा कर देंगे तो बड़े योग ज्ञान इनका चित्त अपहरेंगे, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी पटक देती है। तो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। चरणों में गिर करके क्षमा याचना करी और जो नाप लिखा था इंद्रियाम नाम कर सकती, इसको नाप हटा दिया। इतना भी समस्त प्रकार से संस्कारी सदाचारी ब्राह्मण होने के बाद भी अजामिल ने जब उस प्रसंग को देखा तो ऐसे पीड़ित हो जाते हैं कि समस्त प्रकार से उस स्त्री को रिझाने के लिए प्रयत्न करने लगे। और सदाचारी ब्राह्मण होने के बाद भी कियो मदपान यो श्यान गिरह डाला। धीरे धीरे उसके संग में रहते रहते मदपान शुरू कर दिया, चोरी करना आरंभ कर दिया। और चोरी करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो उसकी अपनी क्रिया छुट्टी शुभ जाती, कि जो उसकी अपनी स्वयं की विवाहित कुलीन स्त्री थी उसका भी परित्याग कर दिया। जब परित्याग हो गया, अब निर्बल होकर के निश्चल रह करके अजामिल ने उस स्त्री के साथ में रह करके अपना जीवन यापन आरंभ किया। और देखते ही देखते 10 संतान की प्राप्ति हो गई। धीरे धीरे 10 पुत्र की प्राप्ति हो गई। समय व्यतीत होता चला गया। अब समय व्यतीत हो जाता है तो उधर अजामिल के लिए वर्णन करते हैं कि जब यह सदाचारी थे, कुलीन थे, विद्वान थे, तो आखिर इनकी ऐसी स्थिति उत्पन्न कैसे हुई। उसके लिए कथा में वर्णन करते हैं कि कभी भी जो सद्गुणों से संपन्न पुरुष होते हैं उनका अपमान नहीं करना चाहिए। गुरुदेव हुए, संत हुए, इनका किसी प्रकार से अपमान नहीं करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि पराशर मुनि जी महाराज ने सप्तऋषि के साथ में नक्षत्र शुभ होने के कारण व्यास जी महाराज को उत्पन्न करने के लिए भोग किया। और जब इस बात को देखा है एक ऋषि ने, तो पराशर जी महाराज की भर्त्सना करनी आरंभ कर देते हैं कि महाराज आप इतने उच्च श्रेष्ठ ऋषि मुनि होने के बाद भी एक स्त्री का संग आपने किया है। तो तब जाकर के पराशर मुनि जी महाराज ने उस ऋषि को श्राप दिया कि मैंने तो जगत के कल्याण के लिए शुभ कार्य देखते, शुभ नक्षत्र देखते हुए और ये संगम किया, लेकिन तुमने तो अकारण ही मेरे ऊपर दोषारोपण किया है। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा तो पूरा का पूरा जीवन ही वैश्या के साथ में। उसी श्राप के कारण मैं ऋषि यह कन्नौज के ब्राह्मण बनते हैं और उसी श्राप के कारण पतित हुए। यह ऋषि मुनि जाकर के पराशर जी के चरणों में गए और उद्धार करने का उपाय पूछा। और जब उपाय पूछा तो तब पराशर ऋषि ने कहा कि मैं स्वयं ही आकर के तुम्हारा उद्धार करूंगा। जब समय आएगा तो मैं स्वयं आकर के ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। वचन दिया इस बात के लिए कि तुम पतित हो भी जाओगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि उस अधोगति से निकाल कर मैं स्वयं तुम्हें लेकर के यहां पर। ऐसा पराशर ऋषि ने वहां पर वचन दिया। और उसी वचन के कारण से वर्णन करते हैं कि करी परिहास का दुष्ट। कन्नौज में एक बार संत भगवान पर संतों की एक जमात आई और संतों की जमात आती है तो वह जब निवेश करती है तो किसी ने पूछ लिया। वर्णन तो यह है कि साक्षात में पराशर मुनि जी ही कुछ संतों को लेकर के और वहां पर पहुंचे। पूछने लगे भाई यहाँ पर कोई संत है, कोई साधु से भी कोई संत यहाँ पर रहता है, कोई भक्त रहता है जिसके यहाँ पर हम रात्रि व्यतीत करें। तो काहू दुष्ट ने परिहास
किसी दूसरे प्रयास करते हुए कहते हैं महाराज यहाँ से थोड़ा सा आगे चले जाइए और एक अजामिल नाम का बड़ा अच्छा भक्त रहता है, आप उसके यहाँ पर रहिए, वह बड़ा ही संत सेवी है, आपकी खूब सेवा करेगा। ऐसे कह करके प्रयास कर दिया। सभी संत एकत्रित होकर के और वहां पर आ जाते, पठाए साधु आए, सभी साधु घर पहुंचे, घर देखी बुद्धि आ गई साधु की। और जैसे ही इन संतों ने आकर के घर में प्रवेश किया तो अजामिल की यही स्त्री, पतित स्त्री, इसने संतों के दर्शन किए और संत की है पाराशर मुनि जैसे, संग में अन्य और भी ऋषि हैं और संत दरस जिनी पातक करे। सात्विक वृत्ति के संतों के दर्शन करने से हमारे समस्त प्रकार के पाप ताप संताप शांत हो जाते हैं, बुद्धि सात्वी आई है। उस स्त्री के पाप दूर हुए, दूर होने के बाद में बड़े प्रेम के साथ में उसने संतों को नमन किया। नमन करने के बाद में उनकी सेवा करी, सावधान संतन रिझाएगी। बड़े प्रेम के साथ में संतों की सेवा करनी आरंभ करी और सभी संतों को संतुष्ट कर दिया। लेकिन सेवा करते हुए संतों ने पहचान लिया कि यह कोई खुली स्त्री नहीं है, पतित स्त्री है और हमें संत कहकर के जो यहां पर भेजा गया है यह तो पूर्ण रूप से अनाचारी है। संत भगवान वहां से जाने लगे और जब जाने लगते हैं तो इस स्त्री ने चरण पकड़ के और चरण पकड़ करके कहती है कि प्रभु आप जैसे संतों के बड़े दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं, आप कृपा करके हमारे पास आए तो कम से कम अब उद्धार का तो कोई उपाय बता करके चले जाए। पाराशर मुनि जी महाराज ने पूछा कि तुम्हारा पति कहां था, उसे भेंट कराओ। जब यह बात नहीं कि भेंट कराओ तो तब यह कहते हैं कि प्रभु आप कुछ समय यहाँ पर विश्राम करें और मैं अपने पति को लेकर के आती हूँ। अब यह स्त्री दौड़ करके बाहर गई, विचार करती है कि आज अजामिल जब मरे हुए पशुओं को अपने कंधे के ऊपर लाद करके लेकर के आएगा और उस अवस्था में जब यहाँ पर पहुंचेगा तो इन संतों का हृदय कितना दुखी होगा। अभी तो प्रसन्न है, कहीं ऐसा ना हो कि श्राप देकर के और भी हमें पतित कर दे और भी हम गिर जाएंगे, तो क्यों ना उसे मैं मार्ग में ही बना करके स्वच्छ करके पवित्र करके लेकर के आओ। बस में खाए और बस में किसी के भी हो, मन करी तन करी वचन करी सेवा जाने कोई, नर को बस कर वे चले और नाना नर बस। सेवा में तो इतना बल होता है कि हम भगवान को अपने बस में कर ले। हनुमान जी महाराज ने सेवा से तो बस में कर रखा है। यही सब विचार करके यह स्त्री मार्ग में बाहर गई और जाने के बाद में प्रतीक्षा करने लगी। मार्ग में अजामिल मरे हुए पशुओं को कंधे पर लाद करके लादा। इस स्त्री ने अजामिल से कहा कि जल्दी से इसको फेंको, हमारे घर पर संत पधारे हैं, बाबा पधारे हैं। जैसे ही यह सुना तो विचार करके पूछने लगता है कि क्या ऐसे खाली मोटी वाले हैं, माल मत्ता वाले भी हैं या? स्त्री ने मन में विचार किया कि अभी इसके सिर पर जो है ये पाप का बोझ है, इस कारण से इसको समझ नहीं आ रहा है, तो इसका उद्धार करना चाहिए। ऐसा विचार करके कहा कि इन वन्य पशुओं को दूर फेंको, नदी में स्नान करके आओ और तब तक हम तुम्हारे लिए स्वच्छ वस्त्रों की व्यवस्था करेंगे। गुरु कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। कलकत्ता में एक सेठ हुआ करते थे, बड़े ठांड थे, तो चला करते थे हाथ में बैठ लेकर के, सिर पे पगड़ी बांध करके ऐसे चलते थे। एक दिन ऊपर महल की सीढ़ी से उतर कर नीचे आ रहे थे और नौकरानी घर में प्रवेश कर रहे थे। तेजी से प्रवेश किया, प्रवेश करते करते कहती है कि बाबूजी आज बहुत देर हो गई, ठाकुर जी ने कृपा करी सेठ के ऊपर। बुद्धि चक्राई, बहुत देर मुख से निकला, बहुत देर हो गई। अरे हमारा जीवन व्यर्थ हो गया, व्यतीत होता जा रहा, हमने आज तक भजन नहीं किया, बहुत देर हो गई। ऐसा हृदय द्रवित हुआ कि वह वहीं से पीछे पलटे, अपने कक्ष में गए, समस्त कागजातों पे हस्ताक्षर करके अपने पुत्र को दिया और वहीं से वृंदावन पहुंचे। बहुत देर हो गई। वृंदावन की ब्रज की गलियों में आकर के खड़े हुए थे, प्रातःकाल घर में झाड़ू लगा रहे थे, ऐसे करके बीच में खड़े हुए थे, असमंजस की स्थिति में थे। वंदन ने कहा कि सेठ या तो इधर हो जा या इधर हो जा, बीच में क्यों खड़ा हुआ? सेठ के मुख से निकला तो हम इधर ही हो जाते हैं। तो जिधर वृंदावन था उस साइड में जाकर के अपने आप को, अब हम असमंजस में न संसार छोड़ पा रहे न भगवान को, है
तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए कि हम भजन नहीं कर सकते तो ठाकुर जी को रिझाएं, और रिझाने के लिए अनेकों प्रकार के माध्यम होते हैं। भोजन करें, ठाकुर जी को भोजन बढ़िया बढ़िया दबाएं, भजन करें, ठाकुर जी से लाड लगाएं, इनसे बात करें, इनको अपना बनाएं, इनसे कोई संबंध बनाएं, प्रेम हो जाएगा। अजामिल जाता है स्नान करने के लिए, स्त्री गई बाजार में, बाजार से लाती है स्वच्छ उजले वस्त्र खरीद के, तिलक चंदन लाई खरीद के, कंठी पहनाई, संत समझ करके लाई। किसी ने परिहास कहा हो तो उसने परिहास कियो तो संति बना करके पेश करेगी। बाजार से जाती है, अजामिल स्नान करके आया, स्नान करने के बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण कराए, माथे में चंदन लगा दिया, गले में कंठी बांध दी और बता दिया देखो संत बता रहे हैं, बड़ी कृपा हुई है ठाकुर जी की, हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य आज जागृत हुए तो हमें संतों के दर्शन हुए। तो अब तुम ऐसे करो कि हम तुमको कुछ बात बता देते हैं, तुम उनके सम्मुख जाकर के वैसे वार्तालाप करना, इधर उधर की बात नहीं करना। अच्छा क्या बोलना है हमें? जाकर के कहना कि मेरे बड़े भाग हैं जो आपके दर्शन हुए, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, आपकी आज्ञा में रहूंगा। अच्छा बताओ कैसे कहोगे जाकर के? अजामिल दुष्ट धामी संतों के दर्शन नहीं हुए, स्त्री को तो दर्शन होकर के पवित्र हो गई है। कहता है कि मैं उनसे जाकर के कहूंगा कि तुम्हारे बड़े भाग्य हैं जो मेरे दर्शन हुए, और तुम्हें वही करना पड़ेगा कि जो मैं कहूंगा। स्त्री ने मन में विचार किया कि अभी इसकी वृत्ति ठीक नहीं है, सब ऐसे हो जाएगा। उन्होंने कहा चुप रहना, अब तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम बस जाकर के वहां पर खड़े हो जाना। आत्मानो मुख दोषे ने बंधे थे तालिका, तोता मीठा बोलता है ना तो बंधन में हो जाता है संसार। आत्मानो मुख बंद थे, बंद क्या ना, मीठा नहीं बोलता होता, जो बोलते हैं उसको सीख जाता है, तो तोते को बंद कर दिया। मीठा तो कोई भी बोलती है लेकिन दूर रहता है। स्त्री ने अपने पति अजामिल को समझाया कि बोलना नहीं है कुछ भी, शांत होकर के वहां पर उनके सम्मुख जाकर के वहां पर बैठ जाना, और जब बैठोगे तभी जाकर के हमारे जीवन में किसी प्रकार का सेवा करी सावधान। उन्हें दोनों आए, स्त्री ने सेवा करनी आरंभ करी, अजामिल वहां बैठा हुआ है, बैठे बैठे चर्चा चली, और चर्चा में ही अजामिल के मुंह से कुछ निकला। संतों को लगा कि यह तो दुष्ट ही है, श्राप देने के लिए उद्यत होते हैं। स्त्री ने संतों के चरण पकड़ लिए, और चरण पकड़ने के बाद में कहती है कि प्रभु आप हमारा उद्धार करें, आप जैसे संत आते हैं तो हम जैसे पतित जीवों का कल्याण होगा, कोई भी उपाय बनाए। संतों ने देखा कि स्त्री गर्भस्थ है, देखने के बाद में कहा कि देखो लियो नारायण नाम धरो गर्भ बात जात की, तुम भजन नहीं कर सकते तो जो तुम्हारा पुत्र गर्भस्थ है, जब ये प्रकट होगा, जन्म होगा इसका, तो इसका नाम नारायण रख देना। इतना कह करके चले गए। स्त्री ने वचन दिया, समय आने पर बच्चे का जन्म होता है, और दोनों ने ही उस 10वें बच्चे का नाम रखा नारायण। नारायण बड़ा प्यारा था, संतों की कृपा हुई थी, कोमल बरसी थी, समस्त प्रकार के सद्गुण थे। सद्गुण संपन्न बच्चा हो अथवा कोई पुरुष हो, उसके दर्शन करने मात्र से हृदय पुलकित होता है, तो सभी धीरे धीरे प्रेम करने लगे। और अजामिल का प्रेम तो इतना अधिक बढ़ जाता है कि जो रात दिन किसी भी कार्य के लिए नारायण नारायण है, नारायण जल लाओ, नारायण भोजन लाओ, नारायण नमक वस्तु चाहिए। धीरे धीरे 88 वर्ष जो है आयु के व्यतीत होते चले जाते हैं, 88 आयु, और 88 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। इतना प्रेम जागृत हो जाता है कि छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी नारायण का स्मरण करते रहते हैं। और आए गयो काल, मतलब ये काल किसको ना है, काल महाराज तो सभी को आते हैं। आए गयो काल बहु जाल में लगती रहो, काल महाराज के दर्शन होते हैं। काल वहां पर 9 बजे को पंडित वेद पढ़े, और 9 बजे को ऊंची चिनाई हटा। बड़े बड़े विद्वान इस काल से नहीं बचे, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनाने वाले नहीं बचे। 9 बजे को जंगल बास किए, और 9 बजे को शीश बढ़ाए दिया। जंगल में वास करने वाला भी नहीं बचा, जटा बढ़ा करके भजन करने वाला नहीं बचा। और दिन 4 चलाचल यो तुलसी दल, ये 4 दिन की जमीन नाहक को सब घाट घाट, 4 दिन की जिंदगी है, नाहक ही घाट है हमारे। और वर्णन करते हैं, और जो भलाई चाहो सिया राम रखो, और नहीं आए अचानक काल घटा। काल महाराज आएंगे ना तो कुछ नहीं बचेगा। हम मुख से राम कहने के लिए प्रियतन करेंगे, राम नहीं निकलेगा। गरुड़ पुराण में लिखा है
कि जब अंतिम समय आता है तो 100 जन्म के चित्र दिखाए जाते हैं, और जिस जन्म में जहां हमारी वृत्ति होती है हमारे नेत्र वहीं जाकर के लग जाते हैं और हमारी अंतिम गति वहीं पर प्राप्त हो जाते हैं। हम कठिनता से दृढ़तापूर्वक भगवान के नाम का भजन करेंगे, जैसे नारायण का भजन, तो अंतिम समय में वही याद आएगा। वर्णन कर रहे हैं कि आए गए काल बहुत जो आप जाल पे लगती रहे। अजामिल मुंह में लपटा हुआ था, और जब काल आते हैं तो 4 यमदूत आकर के प्रकट हो गए, काले काले भुजों में, हाथ में दंड ले रखा है, चारों तरफ से आकर के अजामिल को घेर लिया। वृद्धावस्था में पड़े हुए, आते ही वरुण पास में बांध दिया। सबसे पहले आकर के बांध दिया जाएगा, बतो बोलने के लिए आगे छोड़ते। वरुण पास में बंधने के बाद में देखा, आंखें खुली, पहले आकर के लपेटे, जब लगा कि कुछ बंध रहा है, हाथ खोल कर लेके चारों ऐसे झांक करके देख रहे थे, घूर घूर करके, काले काले मोटे मोटे लाल लाल नेत्र, हाथ में दंड ले रखा है, ऐसा रूप देख करके मुंह में लपटा हुआ था कि महाविकराल यमदूत सो दिखाई दे। उन यमदूतों के दर्शन करने के बाद में अजामिल इतना भयभीत हो जाता है कि वही सुत नारायण नाम जो कृपाल थी, संतों ने जो कृपा करके अंतिम पुत्र को नारायण नाम दिया था, वही सुत नारायण कृपाल थी, उसी को पुकार बैठते हैं। दियो सो पुकारे सो आरत सुनाई, जोर के पुकारा, नारायण देखो ये कौन है जो मुझे यहाँ पर बांध रहे हैं, आकर के देखो मेरी रक्षा करो। अब देखिए वचन क्या है, नारायण ये कौन है, मुझे बांध रहे हैं, आकर के मेरी रक्षा करो, मुझे बंधन से मुक्त करो। इतने आर्द्र भाव से पुकारा है कि सुनत ही पार्षद आए। भगवान श्री हरि नारायण के पार्षद वहां पर पहुंचे, जाते ही अजामिल को बंधन से मुक्त किया, और जो यमदूत वहां पर खड़े हुए थे उनको वहां से दूर भगा करके कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम यमराज का कार्य करने के लिए यहां पर आए हैं, और विधि के विधान के अनुसार हमें हमारा कार्य करना है। जब यह बात दूत कहते हैं तो तब जाके पार्षद वहां पर पूछते हैं कि डारे पास धर्म समझाइए। अच्छा, किसी को दंड देने के लिए विधान क्या है, धर्म बताओ। पार्षदों ने पूछा तो यमदूत बताते हुए कहते हैं कि हारे ले बिडारे जाई पति ले पुकारे, कि जो हमें शास्त्रों के अनुसार हमें कर्म करने चाहिए, जब हम उनको नहीं करते हैं, शास्त्रवत कर्म नहीं करके शास्त्र के विरुद्ध जो हम कार्य करते हैं उसके लिए दंड देना चाहिए, और यही अधर्म है। पार्षद ने कहा तो इसने तो नारायण का नाम लिया, नारायण हमारे भगवान श्री हरि नारायण का नाम है, और अंतिम समय में अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो उसे भगवान के धाम की ही प्राप्ति हो जाती है। यमदूतों ने कहा कि इसने अपने पुत्र का नाम पुकारा है। पार्षद कहते हैं कि इसके पुत्र का नाम नारायण अभी का रखा हुआ है, और हमारे स्वामी का नाम अनादिकाल से रखा हुआ है। किसी भी प्रकार से इसने नाम पुकारा है, नाम तो हमारे भगवान का पुकारा है, तो तुम इसको ले जाने के अधिकारी नहीं। वर्णन करते कहते हैं कि हारे ले पुकारे जाई पति वे पुकारे, कहीं सो बज मारे, मार करके दौड़ करके उनको भगा दिया वहां से। यमदूत वहां से चले जाते हैं, और जाने के बाद में वहां पर यमराज के पास पहुंचे, और जाने के बाद में अपना दंड फेंक दिया, और दंड फेंकने के बाद में कहते हैं कि प्रभु अब हम आपका कार्य नहीं करेंगे। पूछने के क्यों नहीं करोगे भाई, पूरा का पूरा वृत्तांत बता दिया। और जैसे ही वृत्तांत बताते हैं यमराज के मुख से निकला, सुनो बजमारे मती जायो हरी गाइए। बजमारे दुष्ट मूर्ख, अरे मूर्खो, अरे दुष्टो, ये तुमने क्या किया, भगवान के पार्षदों से विवाद करके, उनकी आज्ञा की अवहेलना करके तुम यहां पर आकर के हमसे कह रहे हो जाओ ये हरि गाइए, भगवान का भजन करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। तब जाकर के दूतों ने पूछा है कि हमें किसको लेकर के आना चाहिए, और तब यमराज जी ने इस बात का उत्तर दिया कि जिसके मुख से एक बार भी भगवान के नाम का स्मरण नहीं होता है उसको यहाँ पर लेकर के आया करो। और ये जो अजामिल है, इसने भगवान के नाम का स्मरण किया है तो इसने तो अपने समस्त प्रकार के कर्म कर लिए। दूतों ने कहा महाराज उसने अपने पुत्र का नाम लिया था,
हम तो इसी भ्रम में रहे। तब जाकर के उपदेश देते कहते कि साकेत्यम परिहास्यम संकेत से, परिहास से, अन्य किसी भी प्रकार से अगर भगवान के नाम का स्मरण ले किया जाता है वैकुंठ नाम लेने हरे कोई भी किसी प्रकार से भगवान का नाम लेता है तो वह वैकुंठ को, वैकुंठ नाम ग्रहण, भगवान के धाम को प्राप्त करने का वह अधिकारी हो जाता है। तो जहां भगवान का नाम एक बार भी नहीं लिया जाता है, ऐसे लोगों के पास जाकर के ऐसे जीवों को तुम हमारे यहाँ पर लेकर के आया करो और ऐसे जीवों को ही हम दंड देने में समर्थ हैं। अजामिल ने यह वृत्तांत यमदूत और पार्षदों के मुख से चर्चा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने भगवान का नाम ले लिया है। इस सबको सुनने के बाद में वर्णन करते हैं कि वह चले जाते हैं और पार्षदों को कुछ कहने के लिए अजामिल ने मुख खोला, तभी पार्षद वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवत पार्षदों के मुख से भगवान नाम की महिमा सुनने के बाद में इस प्रकार से विरक्त हो जाता है और यहाँ से जाला जाता है हरिद्वार जाकर के वहां पर भजन किया। भजन करने के बाद में अंत में जाकर के आपने ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति की। रामचरितमानस में आता है कि विवश उजासु नाम नर के, विवश होकर भी जो भगवान के नाम का स्मरण करता है, जाप करता है कि जन्म अनेक रचित अग्नि, जन्म जन्मांतर के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं अगर कोई विवश होकर भी नाम ले और सादर सुमरन चेनर के, अगर सादर प्रेम के साथ में भगवान का कोई नाम ले तो बारी ऊपर वह तो पूर्ण रूप से ही सागर से पार उतर जाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तो नाम की महिमा परंपरा है, हम गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त किए हुए नाम का सम्मान करें। के बाद में देखा आंखें खुली, पहले आकर के लपेटे, जब लगा कि कुछ बन रहा है हाथ खोल कर लेके चारों ऐसे झांक करके देख रहे थे, घूर घूर करके, काले काले मोटे मोटे लाल लाल नेत्र, हाथ में दंड ले रखा है, ऐसा रूप देख करके मुंह में लपटा हुआ था कि महाविकराल यमदूत सो दिखाई। उन यमदूतों के दर्शन करने के बाद में अजामिल इतना भयभीत हो जाता है कि वही सुत नारायण नाम जो कृपाल थी, संतों ने जो कृपा करके अंतिम पुत्र को नारायण नाम दिया था, वही सुत नारायण कृपाल धीरो, उसी को पुकार बैठते हैं। धीरो सो पुकारे सो आरत सुनाई, जोर के पुकारा, नारायण देखो ये कौन है जो मुझे यहाँ पर बांध रहे हैं, आकर के देखो मेरी रक्षा करो। अब देखिए वचन क्या है, नारायण ये कौन है, मुझे बांध रहे हैं, आकर के मेरी रक्षा करो, मुझे बंधन से मुक्त करो। इतने आर्द्र भाव से पुकारा है कि सुनत ही पार्षद आए। भगवान श्री हरि नारायण के पार्षद वहां पर पहुंचे, जाते ही अजामिल को बंधन से मुक्त किया और जो यमदूत वहां पर खड़े हुए थे उनको वहां से दूर भगा करके कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम यमराज का कार्य करने के लिए यहाँ पर आए हैं और विधि के विधान के अनुसार हमें हमारा कार्य करने दो। जब यह बात दूत कहते हैं तो तब जाके पार्षद वहां पर पूछते हैं कि डारे पास धर्म समझाइए। अच्छा, किसी को दंड देने के लिए विधान क्या है, धर्म बताओ। पार्षदों ने पूछा तो यमदूत बताते हुए कहते हैं कि हारे ले बिडारे जाई पति ले पुकारे, कि जो हमें शास्त्रों के वक्त अनुसार हमें कर्म करने चाहिए, जब हम उनको नहीं करते हैं, शास्त्रवत कर्म नहीं करके शास्त्र के विरुद्ध जो हम कार्य करते हैं उसके लिए दंड देना चाहिए और यही है धर्म। पार्षद ने कहा तो इसने तो नारायण का नाम लिया, नारायण हमारे भगवान श्री हरि नारायण का नाम है और अंतिम समय में अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो उसे भगवान के धाम की ही प्राप्ति हो जाती है। यमदूतों ने कहा कि इसने अपने पुत्र का नाम पुकारा है। पार्षद कहते हैं कि इसके पुत्र का नाम नारायण अभी का रखा हुआ है और हमारे स्वामी का नाम अनादिकाल से रखा हुआ है। किसी भी प्रकार से इसने नाम पुकारा है, नाम तो हमारे भगवान का पुकारा है, तो तुम इसको ले जाने के अधिकारी नहीं। वर्णन करते कहते कि हारे ले पुकारे जाई पति वे पुकारे, कहीं सो बजमारे, मार करके दौड़ करके उनको भगा दिया वहां से। यमदूत वहां से चले जाते हैं और जाने के बाद में वहां पर
यमराज के पास पहुंचे और जाने के बाद में अपना दंड फेंक दिया और दंड फेंकने के बाद में कहते हैं कि प्रभु अब हम आपका कार्य नहीं करेंगे। पूछने के क्यों नहीं करोगे भाई? पूरा का पूरा वृत्तांत बता दिया और जैसे ही वृत्तांत बताते हैं यमराज के मुख से निकला, सुनो बजमारे मती जायो अपनी गाइए। बजमारे दुष्ट मूर्ख, अरे मूर्खो, अरे दुष्टो, ये तुमने क्या किया? भगवान के पार्षदों से विवाद करके, उनकी आज्ञा की अवहेलना करके तुम यहां पर आकर के हमसे कह रहे हो जाओ ये हरि गाइए, भगवान का भजन करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। तब जाकर के दूतों ने पूछा है कि हमें किसको लेकर के आना चाहिए। और तब यमराज जी ने इस बात का उत्तर दिया कि जिसके मुख से एक बार भी भगवान के नाम का स्मरण नहीं होता है उसको यहाँ पर लेकर के आया करो। और यह जो अजामिल है इसने भगवान के नाम का स्मरण किया है तो इसने तो अपने समस्त प्रकार के कर्म कर लिए। दूतों ने कहा महाराज उसने अपने पुत्र का नाम लिया था, हम तो इसी भ्रम में रहे। तब जाकर के उपदेश देते कहते कि साकेत्यम परिहास्यम संकेत से, परिहास से, अन्य किसी भी प्रकार से अगर भगवान के नाम का स्मरण ले लिया जाता वैकुंठ नाम लेने हरे कोई भी किसी प्रकार से भगवान का नाम लेता है तो वह वैकुंठ को, वैकुंठ नाम ग्रहण, भगवान के धाम को प्राप्त करने का वह अधिकारी हो जाता है। तो जहां भगवान का नाम एक बार भी नहीं लिया जाता है ऐसे लोगों के पास जाकर के, ऐसे जीवों को तुम हमारे यहाँ पर लेकर के आया करो और ऐसे जीवों को ही हम दंड देने में समर्थ हैं। अजामिल ने यह वृत्तांत यमदूत और पार्षदों के मुख से सुना, चर्चा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने भगवान का नाम ले लिया है। इस सबको सुनने के बाद में वर्णन करते हैं कि वह चले जाते हैं और पार्षदों को कुछ कहने के लिए अजामिल ने मुख खोला, तभी पार्षद वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवत पार्षदों के मुख से भगवान नाम की महिमा सुनने के बाद में इस प्रकार से विरक्त हो जाता है और यहाँ से चला जाता है हरिद्वार। हरिद्वार जाकर के वहां पर भजन किया और भजन करने के बाद में अंत में जाकर के आपने ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति की। रामचरितमानस में आता है कि विवश जासु नाम नर के, विवश होकर भी जो भगवान के नाम का स्मरण करता है, जाप करता है कि जन्म अनेक रचित अगते, जन्म जन्मांतर के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं अगर कोई विवश होकर के नाम ले और सादर सुमरन जे नर के, अगर सादर प्रेम के साथ में भगवान का कोई नाम ले तो बारी ऊपर वह तो पूर्ण रूप से एक सागर से पार उतर जाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तो नाम की महिमा परंपरा है, हम गुरुदेव के द्वारा प्रदर्शित किए हुए नाम का सम्मान करें तो उसी को सारा मिलेगा। व्यक्ति कहता है कि महाराज चार आने तो हमारे पास नहीं। नाविक ने कहा तो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, इतने लोगों को उतारते हैं, तुम्हें भी ऐसे उतार दे। व्यक्ति ने कहा देखो महाराज हम नाव में तो नहीं बैठे, तुम हमें पार था। नाविक ने कहा कि आप 1000 जन्म लेने के बाद यहां पर खड़े रहे, जब तक नाव में नहीं बैठेंगे मैं तो क्या तुम्हें कोई भी पार नहीं उतार सकता। अगर तुम्हें इस नदी को पार करना है तो तुम्हें इस नाव में बैठना ही पड़ेगा, तभी जाकर के तुम पार हो पाओगे, पार नहीं होगे फिर खड़े रह जाएंगे। इसलिए अति शीघ्र ही हमें अपने गुरुदेव रूपी नैया में बैठ करके और इस भवसागर से पार करने के लिए संकल्पित होते हुए पार करना चाहिए और सदैव ये सोचना चाहिए कि हम पार हो जाएंगे। वृंदावन में पंडित जी महाराज कथा कह रहे थे, कथा में सुनाया जा रहा था कि भगवान के नाम का जाप करने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। एक गुजरी वहां से दूध दही बेचने के लिए आती थी, आज कथा में बैठ करके कथा सुनने लगी, देर हो गई और जब जमुना जी को पार कर करके अपने गांव जाने लगी तो आज एक भी नाव वाला नहीं था। रात्रि का समय हो गया, विचार करने लगे कि पार कैसे हो, पार करने का कोई उपाय नहीं था। तभी पंडित जी महाराज की बात ध्यान आ गई। अरे पंडित जी महाराज कहते थे कि भगवान के नाम का स्मरण करने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। तो जब जीव भगवान का नाम लेने से पार हो सकता है तो इस नदी से पार नहीं हो सकता क्या? भगवान के नाम का स्मरण करते करते राधे कृष्ण करते करते नदी पे पैर रखा और जल के ऊपर से ऐसे चल के चली गई जैसे वहां पर थल बना हुआ हो। अब नित्य प्रतिदिन का यही क्रम हो गया, जाती थी आती थी, जाती थी आती थी, यही क्रम होकर के रह गया। अब एक दिन पुणे गई, विचार करने लगे पंडित जी महाराज ने हमें कहा निमंत्रण है तो आप हमारे यहाँ आइए।
पंडित जी ने पूछा कि गाय का मंत्र, आज तो कोई उत्सव भी नहीं है, त्योहार भी नहीं है। गोपी ने कहा कि आपकी कृपा से और नदी को पार करने का मंत्र मिल गया तो बस उसी से हमें पार उतर जाती, को भी आप नाम लेकर के पार कर दीजिए। पंडित जी महाराज ने कहा कि ऐसा थोड़ा ना होता है, वो तो हम कथा सुना रहे थे। गोपी ने कहा कि हमारे साथ तो ऐसे ही हुआ महाराज, देखो राधे कृष्ण कहना आरंभ किया, जल के ऊपर पैर रख करके चली और कहते हैं पंडित जी महाराज आ जाओ। और पंडित जी महाराज ने जैसे पैर रखा, चूंकि विश्वास नहीं है ना, फिर विश्वास भक्ति नहीं है, यही राम और राम के पावन स्वप्न हुए जीव नाले में, फिर विश्वास से भक्ति नहीं है। भक्ति महाराज ने आएगी विश्वास से, श्रद्धा से। जब यह बात कही गई तो पंडित जी महाराज ने पैर रखा, पैर रख दी, डुबकी लग गई। डुबकी लगने के बाद पंडित जी के मुख से निकला कि गोपी, इस मंत्र को, इस कथा के सार को ये तो तुमने कह रहे हैं, हम तो कथा कहते हैं, हम तो पेट भरने के लिए कथा कह रहे हैं, लेकिन इसके तत्व को, इसके सार को तुमने ग्रहण किया और तुमने श्रद्धा पूर्वक ग्रहण किया। तो आज ठाकुर जी ने कृपा करी कि तुम इस नदी को पार कर सकती हो, तो भव सागर को पार करना कौन सा मुश्किल है। विश्वास और श्रद्धा तो हम जैसे जीवों के लिए, जड़ के लिए चिंतन करता है। ये तभी संभव होगा कि जब पूर्ण रूप से श्रद्धा विश्वास के साथ नमन करेंगे, और नमन कर रहे भगवान को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रियतन करेंगे। जब तक प्रियतन नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी प्रकार के विश्वास से बात नहीं हो पाएंगे। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, 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 जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, 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 जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम, जय जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय जय राम। भजले राम भजले राम, 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 भजले राम भजले राम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। भजले राम भजले राम, भजले राम भजले राम, भजले राम भजले राम, भजले राम भजले राम,
भक्तन की जय, सर्वदेवन की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, श्री भक्तमाल की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, आज के आनंद की जय, आनंद कंद भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय, भगवान के समस्त पार्षदों की जय, श्री भक्ति महारानी की जय, श्री मुरली भगवान की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। अरविंदे भवं भवानी सहितं नमः। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हाँ, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो है मुरली तेरी आरती। मांगू तुझसे मैं गई क्या सोचू भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचू भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी भगवन। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त करते हैं पुकार। शरणागत भक्त तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है मुरली तेरी आरती। उतारो है मुरली तेरी आरती।
उतारो है मुरली तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविहानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये श्रिये सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ॐ सगेन सगमय सन्त देवस्थानि धर्माणि प्रज्ञासन्न देहनाकं महिमानः सजन्त यत् पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामां शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। वक्रतुण्डाय धीमहि ओ हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम। रुद्ररूपाय विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम। वासुदेवाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। बिल्वावतारं तुलसीदलमञ्जरीः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर। समर्पयामि। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यासी महाराज की जय। भक्तमाल की जय। मुरली भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। आज के आनंद की जय। आनंद कंद भगवान